दोस्तों, जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है, उसी के बीच हम बताते चलें आपको कि खुरासान एक ऐसी जगह है जहां पर ईरान को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। लेकिन बताते चलें कि ये खुरासान कौन सी जगह है और कहां पर है, यहाँ से कौन सा लश्कर निकलेगा जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि वो लश्कर ऐसा होगा कि वो कभी भी नहीं हारने वाला होगा। वो सीधा ले जाकर बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अल-अक़सा यरूशलेम में स्थित है, यरूशलेम में जाके काले स्याह झंडों को गाड़ देंगे और वहाँ पर उन्हें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जितने भी बड़े बड़े सुपर पावर अमेरिका जैसे और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश सुपर पावर बने हुए हैं, वो भी इनको नहीं झुका पाएंगे, उनका भी ये सर्वनाश कर देंगे। तो दोस्तों, वो कौन सा लश्कर है और कौन सी जगह है, आज हम उसी के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर लास्ट तक और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बताते चले, खुरासान एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसका इतिहास लगभग 5000 साल पहले से है। ये बताया जाता है कि उसका इतिहास इतना पुराना है कि वो लगभग कुछ एशिया में ही माना जाता है और भारत के दक्षिण उत्तर पर यह स्थित है, जिसको आज की डेट में हम अफ़गानिस्तान कहते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान भारत का ही हिस्सा था जिसे कंधार बोला जाता था, लेकिन आज की डेट में वो ईरान बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा जगह है जिसके बारे में ये बताया जाता है खुरासान के नाम से जाना जाता था और ये पुराना ऐतिहासिक क्षेत्र था जिसको खुरासान कहा गया। तो दोस्तों, ये एक ऐसी जमात यहाँ से निकलेगी खुरासान से जो काले स्याह झंडों को लेकर निकलेगी। बताते चलें, ये मध्य एशिया में स्थित है जिसमें आधुनिक अफ़गानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान जैसे 6 राज्य और 6 देश शामिल हैं, जिनमें से कुछ हिस्से शामिल हैं इन्हीं के। तो दोस्तों, इसका नाम सूर्य का देश यानी कि पूर्व के रूप में फ़ारसी से लिया गया था, क्योंकि यह ईरान के पूर्व में स्थित है। खुरासान का इतिहास सदियों पुराना है। दोस्तों, बताते चलें, यह क्षेत्र विभिन्न साम्राज्यों और संस्कृतियों के उत्थान को पतन का साक्षी रहा है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। बताते चलें खुरासान के बारे में, तो इतिहास के कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम आपको चर्चा में बताने वाले हैं। बताते चलें, प्राचीन काल से लेकर अब तक खुरासान का बहुत बड़ा प्रेशर रहा है और बहुत बड़ा दबदबा रहा था। खुरासान क्षेत्र प्राचीन काल से ही मानव बसाव का केंद्र रहा है। यहाँ से पुरानी जनजातियों का निर्माण हुआ था। ये बताया जाता है कि यह क्षेत्र विभिन्न साम्राज्यों का हिस्सा रहा है, जैसे कि अचेमेनिड और सेल्यूसिड, पार्थियन और सासानी राज्य। ये 4 साम्राज्य थे जिन्होंने खुरासान में ही रहकर अपनी सल्तनत को काबिज किया था। तो दोस्तों, बताते चलें, अरब की विजय इस पर कब हुई थी, तो 7वीं सदी में, जब मोहम्मद बिन कासिम का साम्राज्य था और मुग़ल सम्राट नहीं थे, और मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी शासक थे जिनके बारे में ये बताया जाता है कि वह 7वीं सदी में अरबों ने खुरासान पर विजय प्राप्त की थी और इसी इस्लामी दुनिया का हिस्सा बना लिया था। आज की डेट में खुरासान को बहुत अहम बताया जाता है, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत बड़ी जमात बनकर उभरने वाला देश बनेगा, जहाँ से बैतुल मुक़द्दस यानी कि जहाँ पर इजराइल और ईरान की जंग जिसके लिए छिड़ी हुई है, वहीं पर इजराइल को घेरकर चारों तरफ से मारने वाले हिजबुल्लाह और हमास जैसे लड़ाके और मुजाहिद लड़ रहे हैं। इसी प्रकार वहाँ से खुरासान से एक ऐसी जमात निकलेगी जिसके बारे में ये बताया जाता है कि वो ऐसे लोग होंगे जो कभी भी नहीं हारने वाले होंगे। ऐसा बताया जाता है कि 2025 में वो निकल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच एक ऐसी जंग होने वाली है जो अब तक चल रही है 8 दिन से लगातार। तो दोस्तों, उस जंग के बाद कहीं जाकर वो एक तबका निकलेगा जिसके बारे में चर्चा की जाती है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि खुरासान का कौन सा किला काबिज रहेगा जिससे एक बहुत बड़ी जमात निकलेगी। तो दोस्तों, बताते चलें इस्लामी शासन के बारे में, तो खुरासान में इस्लामी शासन के तहत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया था और यह एक प्रसिद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और कलाकार जैसे उभरे हैं। बताते चलें, मंगोलों की विजय किस तरह हुई थी। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने खुरासान पर आक्रमण कर दिया था, इसे नष्ट कर दिया था, जिसके बाद यह क्षेत्र कई शताब्दियों तक राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बना रहा और यहाँ पर यूरोप से रोमी और रोम के लोग यहाँ पर आकर आक्रमण करते थे और मंगोलों के बीच भी बहुत दिन तक युद्ध चला था। बताते चलें, इनको तिमुरिद और सफ़ाविद शासन के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में खुरासान तिमुरिद और सफ़ाविद साम्राज्यों का हिस्सा रहा है।
जिन्होंने इस क्षेत्र में कुछ सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया था। तो दोस्तों, खुरासान का इतिहास बहुत पुराना है। खुरासान एक ऐसी जगह है जो कि ईरान के ईरान के ईस्ट यानी कि पश्चिम एरिया में आता है और ये अफ़गानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है। माना भी जाता है कि तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे और तजाकिस्तान जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। तो यहीं से एक ऐसी जगह है जहाँ से एक ऐसा तबका निकलेगा जिसको कभी नहीं हराया जाएगा। उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर ये पहली वीडियो है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर बने रहें ताकि हमारा चैनल आपके हर कदम से बना रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तो दोस्तों, खुरासान के बारे में हमने आपको इतना जानकारी दी कि खुरासान कहाँ पर स्थित है और ये क्यों खुरासान नाम पड़ा था, इसी के बारे में हमने आज आपको बताया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल पर जब तक के लिए आपको खैर कदम करते हैं। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपको शॉर्ट इन्फो के बारे में हम बताते रहेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहें। हमको दें इजाज़त, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और खुदा हाफिज़।